Hello everyone, let's start to learn pronouns type. आप लोगों ने कल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो किस टाइप से, रिफ्लेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। अब है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए अवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, वन के लिए वन सेल्फ। इनका यूज़ हम जिसमें सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ने ये कार्य किया है। तो आई माई सेल्फ, मैं आई के साथ माई सेल्फ यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप ऐसे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम सब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तब एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यू योर सेल्फ गो टू कानपुर, तुम स्वयं कानपुर जाओगे, विल गो टू कानपुर। तो ये यू योर सेल्फ सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में म्यूचुअल रिलेशन कहलाता है। सिंपल सा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड्स होते हैं, ईच अदर एंड वन अदर। रेसिप्रोकल इसमें क्या क्या होते हैं? ईच अदर एंड वन अनदर। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, ईच अदर। जब आपके टू पर्सन्स के बारे में बात हो रही हो, जब हम किसी भी दो पर्सन के बारे में यूज़ करते हैं, राम एंड श्याम, तो हम ईच अदर लगाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं। दो पर्सन है तो ईच अदर लगाएंगे। जब मोर देन वन पर्सन होते हैं, मोर देन टू पर्सन होते हैं, देन वी यूज़ वन अनदर। तब प्रत्येक के लिए वन वन अनदर लगाएंगे। सिंपल सी बात है, राम एंड राजू शुड हेल्प ईच अदर। जैसे राम और राजू एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो दो पर्सन है इसलिए हम ईच अदर लगाएंगे। एंड वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें सबकी मतलब एक एक की हेल्प करनी चाहिए, वन अनदर। तो बहुत सिंपल सा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में टू वर्ड्स है, ईच अदर वन अनदर। तो ईच अदर आपका टू पर्सन्स के लिए एंड वन अनदर आपका मोर देन टू पर्सन के लिए। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स और थिंग्स दैट दे आर फार और नियर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा यूज़ किया जाता है चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए कि ये चीज़ें दूर हैं या पास हैं। आप लोगों ने बचपन में दिस दैट का यूज़ किया होगा। दिस दैट दीज दोज, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे जब कोई चीज़ पास होती है तो हम कहते हैं दिस इज़ माई बैग। मान लीजिए बैग आपके पास रखा है तो आप कहेंगे दिस इज़ माई बैग। और घर, जब आप कहीं बाहर हैं या तो आप किसी के साथ आ रहे हैं तो आप अपने घर को इंडिकेट करते हुए कहेंगे दैट इज़ योर हाउस, दैट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो जब चीज़ें पास होती हैं तो दिस पास के लिए यूज़ करते हैं, और जब चीज़ें दूर होती हैं तो दैट दूर के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही मोर देन वन पर चीज़ों में, मोर देन वन थिंग्स में, लाइक दीज आर माई बुक्स। अगर बुक्स मेरे पास है तो ये मेरी बुक्स हैं, दीज का यूज़ करेंगे पास के लिए। एंड अगर दूर है तो दोज आर योर एनिमल्स, ये आप तुम्हारे एनिमल्स हैं, तो दूर के लिए दोज का यूज़ करेंगे। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट चीज़ों को इंडिकेट करता है कि वो फार है या नियर है। देन दिस आपका पास के लिए यूज़ होता है एंड दैट आपका दूर के लिए। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज टू शो अनसर्टेन थिंग्स, नंबर्स और पर्सन। इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको किसी भी पर्सन या चीज़ों के नंबर्स, चीज़ें बताता है कि कितनी हैं। लाइक हम बोलते हैं सम पीपल,
all pupils, few things, other thing, anyone, somebody, other things, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में someone has stolen my pen, जब आपको पता नहीं रहता है कि मेरा पेन किसने चुराया तो हम क्या कहेंगे, someone, किसी ने, तो ये आपका someone. This is some water, there have some water in this glass, इस ग्लास में कुछ पानी है, तो ये चीज़ें बता रहा है कि वाटर हमारा कुछ मतलब थोड़ा है, एंड someone, किसी ने, तो जब हमारी कोई भी पर्सन या नंबर्स को इंडिकेट करता है या बताता है, उसके नंबर्स बताते हैं, सम, ऑल, फ्यू, अदर, एनीवन, समबडी, इट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर द क्वेश्चन वर्ड दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. क्वेश्चन वर्ड आपके हु, व्हाट, व्हेन, whom, where, when, how, etc. लाइक व्हाट इज़ योर नेम, मैंने आपसे पूछा आपका नेम क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. वेयर आर यू गो या व्हाई आर यू कम हेयर, इट्स ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आर द क्वेश्चन वर्ड दैट आर यूजुअली एंड कंजक्शन. रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो कि कंजक्शन की तरह यूज़ किए जाते हैं. कैसे, आई नो वेयर यू लिव, वेयर ये कंजक्शन के स्थान पर यूज़ है, मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया बट एक कंजक्शन की तरह. तो जब हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ कंजक्शन की तरह करते हैं, कंजक्शन के रूप में करते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शो करती है. जैसे मैंने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रत्येक में, ईच प्रत्येक में, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव. जब हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. अब एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के लिए हार्ड वर्क, मेहनत करता है, तो यहाँ एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन देखिए, दे आर यूज टू शो एक्सक्लेमेशन एंड सरप्राइज. जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हाउ वंडरफुल इट इज़, ये कितना वंडरफुल है, तो ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी है. तो जो हमें सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं. लास्ट है आपका इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं, वो फीलिंग्स होते हैं जो अचानक उत्पन्न होती हैं. जैसे जब हम कोई मैच जीत लेते हैं, वर्ल्ड कप हमारा जब हम जीत लेते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है, हुर्रा, वी वॉन द मैच. या फिर जब हम किसी कुछ दुख की बात हो, जब किसी दुख की बात होती है तो हम अलॉस करते हैं, तो ये इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, इंटरजेक्शन इज वर्ड होरा यूज़ होगा जब हमारे ये जो सडन फीलिंग्स होती है उनमें इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. ये आपके सारे प्रोनाउंस के टाइप थे, इतने ही होते हैं, बहुत इजी है.